वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सामाजिक संस्थाओं को सस्ती दरों पर जमीन आवंटन। राजस्थान कैबिनेट ने 80 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। इनमें जयपुर जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, नगर विकास न्यास, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर में जमीन अलॉट होगी। अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए सरकारी विभागों में संविदा पर कर्मचारी लगाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब सरकार खुद ही एजेंसी बनाएगी। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जयपुर में प्रेस वार्ता कर जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा के संकेत दिए हैं। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही चुनाव की सभी तैयारियों को लेकर समीक्षा कर ली गई है। राजनीतिक दलों के अलावा प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधीश, एसपी, एनफोर्समेंट एजेंसी और मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी पुलिस से चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। तेरा मेरा करके नहीं, मेरिट पर दिए जाएंगे टिकट, बोले पायलट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बार तेरा मेरा की जगह मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। टिकट आवंटन शुद्ध रूप से मेरिट पर होगा। यह तेरा मेरा करके जो विवाद पैदा होता है उसको खत्म कर दो। जो धरातल पर मजबूत है, जिनकी जीत की संभावना है, उसे आधार बनाकर टिकट बांटे जाएंगे। पार्टी बहुत जल्द अंतिम निर्णय लेगी। टिकटों पर लगातार चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कर्ज में डूबा राजस्थान, आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया है। राजस्थान में अप्रैल से लेकर अगस्त तक सरकार 12,288 करोड़ कर्ज ले चुकी है, जबकि अक्टूबर दिसंबर में 14,000 करोड़ और कर्ज लेगी। पंजाब के बाद राजस्थान देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। राजस्थान में बीजेपी सीएम चेहरे पर नहीं लड़ेगी चुनाव। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों पर पीएम मोदी ने विराम लगा दिया। पीएम ने चित्तौड़गढ़ में स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कमल का निशान ही पार्टी की उम्मीद व उम्मीदवार है। पीएम के इस बयान से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बड़ा झटका माना जा रहा है। एमपी और राजस्थान में बीजेपी का पतन होगा, सचिन पायलट ने कहा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता से हमें जो फीडबैक मिला है उससे पता चलता है कि वे भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। वह सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। भाजपा सरकार के पतन की शुरुआत राजस्थान से होगी। राजस्थान के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ से राजस्थान की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को गारंटी दे रहा हूं कि सभी को पक्का घर दिया जाएगा। हमने राजस्थान के लाखों लोगों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी दी है। आज बिना किसी विवाद के राजस्थान के कई गाँव और जिलों में नर्मदा का पानी पहुँच रहा है। निर्वस्त्र करके घुमाई गई महिला को मिलेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान सरकार ने उस आदिवासी महिला को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है जिसे पिछले महीने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में उसके पति ने पीटा था और निर्वस्त्र करके घुमाया था। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुई इस घटना की निंदा की है। मंत्रिमंडल ने पीड़िता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर हिसाब होगा, बोले पीएम मोदी। राजस्थान में पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के नौजवानों के साथ जो धोखा किया गया है, बीजेपी उसकी तह तक जाएगी। यहाँ के पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर हिसाब किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूँ, नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लोग कपड़े सिलवाने आते हैं और गला काट देते हैं, पीएम मोदी ने कहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उदयपुर की कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर में जो हुआ उसे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग कपड़े सिलवाने के बहाने आते हैं और बिना किसी डर या खौफ के दर्जी का गला काट देते हैं। इस मामले में भी कांग्रेस को वोट बैंक नजर आया। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ कि उदयपुर दर्जी हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2023 की मॉडल आंसर की जारी। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 मॉडल की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।
अभ्यर्थी उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी को इस मॉडल उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो 100 रुपए शुल्क के साथ 4 अक्टूबर 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति ऑनलाइन ही दर्ज की जाएगी। राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर सचिन पायलट बोले, राहुल गांधी खुद देख रहे राजस्थान के रण में कांग्रेस पार्टी इस महीने में प्रत्याशियों के चेहरे तय करने की मंशा जता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी बड़ी बैठकों में काफी फैसले कर चुकी है और सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रही है। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में प्रत्याशी के लिए केवल चुनाव जीतना ही एकमात्र क्राइटेरिया तय कर गया है। आगे बात करते हुए जब पायलट ने कहा कि फाइनल लिस्ट जब आएगी तो उससे पहले ज्यादा युवाओं, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्राथमिकता देंगे, लेकिन जिताओ को इग्नोर नहीं कर सकते। ओपीओस को लेकर कर्मचारियों का धरना जारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी धरना दे रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन भी दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, वह नई पेंशन योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। अकाउंट में नहीं है पैसे फिर भी होगा पेमेंट। RBI ने अब UPI यूजर्स के लिए क्रेडिट लाइन सर्विस ऑफर करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत आप बैंक अकाउंट खाली होने पर भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। इसे UPI नाउ पे लेटर सर्विस की तरह जाना जाएगा। इस सर्विस में बैंक ग्राहकों के बैंक अकाउंट खाली होने पर भी UPI से पेमेंट करने की सुविधा मिलती है। यूजर्स को खर्च किए गए पैसे चुकाने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा। पाकिस्तान करेगा एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाने की तैयारी कर रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। TTP कई बार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर चुका है। ऐसे में अब ISI अफगानिस्तान से सटे इलाकों में TTP की कैंपों पर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा है। TTP पाकिस्तान के एक हिस्से को अलग कर छोटा देश बनाना चाहता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।